आज टंटिया भील यानी कि टंटिया मामा का बलिदान दिवस है। शिवराज सरकार टंटिया मामा को याद करने के लिए एक बार फिर बड़ा आयोजन कर रही है। 30 जिलों से आदिवासी इस आयोजन में शामिल होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टंटिया मामा का रॉबिन हुड भी नाम था और इन्हें ये क्यों कहा जाता था और क्यों आज भी ट्रेन से रुककर उन्हें सलामी देती हैं? ये रिपोर्ट देखिए। जिनकी लंबाई 7 फुट 10 इंच थी, जिन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा जाता था, जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबों में अनाज बांटते थे, जिन्हें 40 बार जेल में डाला गया। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये कौन महामानव है जिसका सिर्फ कद ही नहीं, कारनामों ने भी अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। ये थे जननायक टंटिया भील, जिन्हें लोग प्यार से टंटिया मामा भी कहते थे। टंटिया मामा का जन्म एमपी के पंधाना के बरदा गांव के एक भील परिवार में हुआ था। कहते हैं कि टंटिया मामा का कद 7 फुट 10 इंच था। वो माता के भक्त थे और उनकी पूजा करके शक्तियां हासिल करने की कोशिश करते थे। अंग्रेजों के दमन को देखकर टंटिया मामा का खून खौल उठता था। उन्होंने ठान लिया था कि वो उन गरीबों की मदद करेंगे जिन्हें अंग्रेजों ने लूटा। टंटिया मामा ने पंधाना से 125 किलोमीटर दूर मौजूद पाताल पानी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। आज भी पाताल पानी नाम का ये छोटा सा स्टेशन महू अकोला लाइन पर मौजूद है। टंटिया मामा अपने साथियों के साथ छिपकर अंग्रेजों की उन ट्रेनों को निशाना बनाते थे जिनमें अनाज, नमक, तेल और पैसा ले जाया जाता था। टंटिया मामा तीर कमान और गोफन जैसे हथियारों की मदद से ट्रेनों को रोकते थे और फिर उन्हें लूटकर गरीबों में बांट देते थे। इसीलिए उन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। अंग्रेज पुलिस इनको रॉबिन हुड इसलिए नाम दिया गया, बार बार इनको पकड़ा गया, मतलब कई बार इनको 40 बार पकड़ा गया कम से कम। लेकिन ये अलौकिक शक्ति के आधार पर जेल से भी निकल के और भाग जाते थे, लुप्त हो जाते थे, किसी के पकड़ में नहीं आते थे। अंग्रेज पुलिस परेशान थी, इसीलिए इनका नाम रॉबिन हुड दिया गया। क्रांतिकारी जननायक टंटिया भील की 4 दिसंबर को बलिदान दिवस है और इस वक्त मैं उनकी कर्मस्थली पाताल पानी में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये रेलवे ट्रैक है जो कि महू से अकोला के लिए जाता है और यही जो रेल लाइन है इसी पर जो 18वीं शताब्दी में यहाँ पर भील समुदाय के टंटिया मामा, जिनको टंटिया मामा कहा जाता है, टंटिया भील, जो कि खंडवा जिले के बड़ोड़ा अहीर के रहने वाले थे और यहीं पर उनकी कर्मस्थली थी। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ पर जो देवी प्रतिमा है, इसी देवी प्रतिमा की आराधना किया करते थे। 7 फीट 10 इंच की उनकी हाइट थी और यहीं पर जो रेलगाड़ियां अंग्रेजों के जमाने में आती थी उस वक्त उसमें तमाम राशन होता था, अनाज होता था, धन होता था, तेल होता था, नमक होता था। वो यहाँ पर अपनी जो साथी लोग थे अपने, उनके साथ रेलगाड़ी को रोक लेते थे और उसे लूट लिया करते थे और वो जो सामान है वो यहाँ जो गरीब आदिवासी रहते हैं उनमें बांट दिया करते थे। पाताल पानी स्टेशन पर मां कालका का एक मंदिर मौजूद है। कहते हैं कि टंटिया मामा इसी मंदिर में पूजा करते थे और आज भी मंदिर के बाहर लोहे से बना टंटिया मामा का स्टैच्यू मौजूद है। स्टेशन की दूसरी तरफ एक खूबसूरत झरना है और घना जंगल भी। कहते हैं कि ट्रेनों को लूटने के बाद टंटिया मामा इसी झरने और जंगलों में छिप जाते थे। एक और मान्यता यह है कि यहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन टंटिया मामा को सलामी देने के लिए थोड़ी देर रुकती है और फिर आगे के लिए रवाना होती है। हालांकि रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि इस मान्यता के साथ एक तथ्य ये भी है कि ट्रेनों को आगे आने वाली चढ़ाई और दूसरी तरफ ढाल में दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए यहाँ ट्रेनों को रोककर उनके वैक्यूम ब्रेक्स चेक किए जाते हैं। सवाल ये है, तो क्या ट्रेनें टंटिया मामा को सलामी देने के लिए स्टेशन पर नहीं रुकती हैं? इस पर रेलवे अधिकारी कहते हैं कि इस मान्यता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक ट्रेनों के ब्रेक चेक होते हैं तब तक ट्रेनों के लोको पायलट कालिका माता मंदिर में टंटिया मामा के सामने अगरबत्ती, धूप और प्रसाद चढ़ाते हैं। कई चीजें होती हैं, कई लोगों की भावनाएं होती है। कोई मंदिर में दंडवत प्रणाम करता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई दूर से हाथ जोड़ता है, तो कई सभी के ड्राइवरों की आस्थाएं होती है। कोई फूल माला प्रसाद चढ़ाता है, कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई नारियल देता है, कोई मिठाई का प्रसाद चढ़ाता है। सभी लोगों में अपनी अपनी जो आस्थाएं होती है उस प्रकार से इसको मानते हैं ड्राइवर लोग भी। टंटिया मामा ने इतनी बार ट्रेनों को लूटा कि अंग्रेज अफसर भी उनसे परेशान हो गए थे।
वो हर कीमत पर टंट्या मामा की गिरफ्तारी चाहते थे। इसीलिए एक या दो बार नहीं, कहते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें 40 बार पकड़कर जेल में डाला था। लेकिन पता नहीं किन शक्तियों के दम पर टंट्या मामा हर बार जेल से भाग जाते थे। आखिर में 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर जेल में टंट्या मामा को फांसी दे दी गई। आदिवासी समाज से आने वाले इस स्वतंत्रता सेनानी को देश उनके बलिदान दिवस पर नमन कर रहा है। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया, पाताल पानी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।